दोस्तों, हम सीरीज में बात कर रहे हैं श्री प्रकाश शुक्ला की। तो क्या श्री प्रकाश के लिए शुरू से इतना आसान रहा है कि आसानी से आया गोरखपुर पे राज करना शुरू कर दिया? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि गोरखपुर के खून में ही गर्मी है। वहाँ पे पहले ही दो बड़े नाम बैठे हुए थे, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही। दोनों दबंग, दोनों विधायक, बाहुबली नेता थे और साथ में रेलवे ठेके के बड़े कॉन्ट्रैक्टर। और ये ही दोनों के पास ठेका रहता था। इनका ये आलम था कि जब तक ये दोनों का वर्चस्व रहा है, हरशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही का, मोकामा के बाहुबली सूरज भान कोशिश करते करते जान लड़ा दिए, लेकिन सफल नहीं हुए और उनको ठेका नहीं मिल पाया, एंट्री नहीं मिल पाई। अब उसके लिए तो सोचो, वो तो फड़फड़ा ही रहे थे, इधर ये दोनों ने सत्ता बिल्कुल अपनी जमा रखी थी। अब उसके बीच में एंट्री होती है श्री प्रकाश शुक्ला की। तो श्री प्रकाश शुक्ला क्या शुरू से इतना बाहुबली दबंग तो था नहीं। श्री प्रकाश शुक्ला एक नॉर्मल घर का लड़का था। उसके पिताजी एयरफोर्स में थे, उससे रिटायर होने के बाद ठेकेदारी करने लग गए थे। तो श्री प्रकाश शुक्ला ने जब पहला मर्डर किया था, वो किया था राकेश तिवारी का, क्योंकि टेंशन टसन वाला बंदा तो पहले से था। बॉडी पे बड़ा ध्यान रखता था, बॉडी बिल्डर था, पहलवानी किया करता था, मजबूत था, लेकिन उसका जिगरा भी उतना मजबूत था। तो पहले उसने पहली हत्या तो हुई क्योंकि राकेश तिवारी ने उसको मारा था। उसकी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद जब उसको ग्रो करना था, आगे बढ़ना था, तो उसके लिए आज बताता हूँ कि मुश्किलें क्या होने वाली थी। मुश्किलें थी, सबसे बड़ी जो दो मुश्किलें थी वो थे हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही, क्योंकि दोनों का सिक्का चलता था। दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन तो थे ही। एक्चुअली जेपी नारायण से दो बड़े नेता निकले थे। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ था, उसमें से दो नेता निकले थे गोरखपुर में जो बड़े हुए। एक थे वीरेंद्र शाही जो ठाकुर थे, तो ये जो ठाकुर लाभी था, राजपूत लाभी था, उनको लीड कर रहे थे। उधर इनके अपोजिशन में आ गए, तो उस समय ब्राह्मण और वर्सेस ठाकुर की लड़ाई चलती थी, तो उधर ब्राह्मणों की तरफ से आ गए हरिशंकर तिवारी। हरिशंकर तिवारी भी विधायक थे, मंत्री भी रह चुके हैं। अब ये दोनों चूंकि पावरफुल थे, बाहुबली थे, तो ये लोग नेतागिरी के साथ साथ पूरे क्षेत्र पे राज करते थे। मतलब आधे में था पूरा वीरेंद्र शाही का राज और आधे में था हरिशंकर तिवारी का राज। जो रेलवे के ठेके होते थे, उस समय एक अपनी इमेज और प्रेस्टीज की बात हुआ करती थी। तो रेलवे के ठेके के लिए बहुत मर्डर हुए, बहुत ज़्यादा पंगा चला। और यहाँ तक ये हाल था कि ठेके के लिए हर बार हर ठेके में 2-4 लाशें गिरती थी, चाहे वो वीरेंद्र शाही के पक्ष के गिरे या हरिशंकर तिवारी की। यहाँ तक कि दोनों रेगुलर एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहते थे। करीब 10-12 अटैक इधर से हुआ था हरिशंकर को मारने के लिए, और हरिशंकर तिवारी ने 10-12 अटैक किया था वीरेंद्र शाही को मारने के लिए। लेकिन किस्मत से दोनों बचते जा रहे थे। उनके बीच में एंट्री लेना था श्री प्रकाश शुक्ला को, जो कि बिल्कुल आसान नहीं था, आसान होने वाला था भी नहीं, क्योंकि भाई श्री प्रकाश तो लौंडा अभी नया और ये पहले से सेटल्ड। लेकिन उसके बीच में श्री प्रकाश ने कैसे अपना सिक्का जमाया। तो दोस्तों, जब पहली उसने हत्या कर दिया था, उसके बाद वो भाई थोड़ा सा पोजीशन बन गई, दोस्त यार बन गए, उसका ग्रुप बन गया। उसकी वीडियो मैंने पहले बना रखी है। उसके बाद उसने सोचा कि यार अब आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए किया क्या जाए। तो पहले उसने सोचा कि छोटे मोटे काम करते हैं, तो छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे डिश केबल, सिटी केबल वगैरह चलती थी। पहले हाथ उसने डाला उसमें, क्योंकि वहाँ से उसको पैसे बनाने थे। पैसे थे नहीं, पैसा और हथियार किसी भी काम के लिए सबसे दो खतरनाक चीज़ें इस लाइन में, पैसा और हथियार बहुत बड़ा मायने रखते हैं, है ना। तो इन लोगों ने भाई क्या किया कि पहले पैसा चाहिए, पैसे से हथियार आएगा। तो पैसे के लिए इन लोगों ने सिटी केबल पे कब्जा करना शुरू किया। श्री प्रकाश शुक्ला ने सिटी केबल पे कब्जा करने के लिए स्टार्टिंग के 6 महीने के अंदर 8 हत्याएं किया। मतलब जितने सिटी केबल में रंगबाज थे, रंगदार थे, सबको ढूंढ ढूंढ के मार दिया। और पूरे सिटी केबल पे सिर्फ एक छत्र राज हो गया श्री प्रकाश शुक्ला का। अब श्री प्रकाश शुक्ला के भाई जब पैसे आ गए, भाई ठेका मिल गया और उसका पूरा सिटी केबल पे उसका कब्जा हो गया, तो अपने जहाँ जिसको जब जिससे चाहा, जैसे वो लोग कलेक्शन का काम करते थे, कलेक्शन में किसी से 20%, किसी से 25% ले लिए, तो अच्छा खासा रेवेन्यू आने लग गया। अब जब इनके पास पैसे का इंतजाम हो गया, गैंग बन चुकी थी। इनकी गैंग में आनंद पांडे, अनुज प्रताप सिंह, सुधीर त्रिपाठी,
ये आ चुके थे। राजन तिवारी का बैकअप रहता था, क्योंकि राजन तिवारी एक तरह से बड़े भाई की भूमिका में थे। राजन तिवारी से स्कूल के टीचर वगैरह भी डरते थे, मतलब वो बचपन से ही दबंग आदमी था और काफ़ी अच्छी गैंग वैंग बना रखा था, और ये इनका सीनियर था, इसलिए हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहता था। अब इसको ये करना था तय कि यार हरशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही से टकराना है, क्योंकि जब तक इनको भाई दो मगरमच्छ हैं, दोनों सीट पकड़े बैठे, आधे में इसका कब्जा आधे में उसका कब्जा। यदि किसी को आप निपटाओगे तभी आपके लिए वैकेंसी खाली होगी, और उसको वैकेंसी खाली करना ही था। तो उसे तय करना था कि हम दोनों में से किसी एक को टारगेट करें, वो भी किसको। तो चूंकि वो ब्राह्मण था, भाई शिव प्रकाश शुक्ला ब्राह्मण था, तो उसने पहले तय किया कि पहले हम निपटाएंगे वीरेंद्र शाही को। उसके लिए अनु सिंह को साथ में लिया। अनु सिंह से बात हुई, अनु सिंह की अदावत चलती थी हरशंकर तिवारी से। तो अनु सिंह ये चाह रहा था कि हम हरशंकर तिवारी को पहले निपटाएं, पर शिव प्रकाश शुक्ला चाहता था कि यार मैं ब्राह्मणों का वो ना लूँ, पहले ब्राह्मण वो भी था। तो बोला कि एक काम करो, अनु सिंह को बोला कि पहली शर्त है तुम वीरेंद्र शाही की को निपटाने में मेरा साथ दो, मैं उसके बाद हरशंकर तिवारी को तुम्हारे लिए निपटा दूंगा। तो ये तय हुआ, और यहाँ से इन लोगों ने टारगेट लॉक कर लिया और फिर आगे के ओर बढ़ चले। दोस्तों आगे की कहानी अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, क्योंकि लंबी करूंगा तो फिर देखने में मुश्किल हो जाती है। तो दोस्तों साथ में बने जरूर रहिएगा, क्योंकि मैं पूरी सीरीज लाने वाला हूँ शिव प्रकाश शुक्ला की बाकायदे डिटेल में। तो पार्ट बाय पार्ट ही लाऊंगा, लेकिन पूरी डिटेल में लास्ट तक की कहानी। 86 मर्डर किए थे, पूरी 86 मर्डर की कहानी आपको मैं सुनाऊंगा इस चैनल पे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो आपको जैसे हमारी वीडियो अपलोड होगी इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और आप हमारी वीडियो को एंजॉय कर पाएंगे। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय दोस्तों, राधे राधे।